बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 2 है। इसमें हमने डेसिमल को प्लस और माइनस करना सीखना है कि डेसिमल को प्लस और माइनस कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें। 4.131 है और यहाँ पर 8.3 है सिर्फ। तो आप लोगों ने जब भी प्लस करना हो डेसिमल को या फिर माइनस करना हो तो आप लोगों ने ध्यान ये रखना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ तक आप देखो कि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो आपने पहले ऐसे करना है कि इनको ना सेम बना लेना है। तो मैं इनको पहले सेम बना लेता हूँ कि पॉइंट के बाद इनके बराबर बराबर डिजिट आ जाएं। तो ये पॉइंट के बाद इसके 3 हैं, तो इसके भी पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट बनाने हैं। तो इस 3 के बाद आप 2 ज़ीरो लगा सकते हो। ये 300 नहीं बना, ये 3 ही रहा है। तो पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट आता है उसके बाद ज़ीरो लगाते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो लिहाजा आप यहाँ पर इसकी डेसिमल प्लेसेस को सेम कर सकते हो। अब पॉइंट के बाद ये भी 3 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद ये भी 3 डिजिट हैं। अब आप इनको ऊपर नीचे रख के प्लस करना चाहो तो ऊपर नीचे रख के प्लस कर सकते हो, सेम सीधा सीधा प्लस करना चाहो तो सेम भी कर सकते हो। तो आप लोगों को क्योंकि ऊपर नीचे रख के प्लस करने की आदत होगी तो लिहाजा हम ऊपर नीचे रख के प्लस कर लेते हैं। तो आप देखिए 4.131 प्लस 8.300। तो अब इनको ऊपर नीचे रख के हम प्लस करते हैं। 0 में 1 प्लस किया तो 1 ही रहा, 3 में 3 आया, 1 में 3 प्लस किया 4 आया, पॉइंट की वजह से पॉइंट आ गया। 4 और 8 कितने बन गए 12। तो यूँ हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, इसके बाकी सारे पार्ट्स तकरीबन सेम ही हैं। तो ई पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा था, वो मैं हल करके दिखा देता हूँ। बाकी पार्ट्स को आप लोग ऐसे ही देख लो। अब बी पार्ट को देखते हैं। तो 3.211 है और यहाँ पर 1.860 है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट। इसका मतलब है सिंपली आप लोग ऊपर नीचे रख के प्लस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो पॉइंट से पहले इसमें भी 1 डिजिट है और इसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं। तो इसका मतलब है इसके पॉइंट से पहले आप 2 डिजिट बराबर कर लोगे। तो अब यहाँ पर आप शुरू में 0 लगा लोगे इसके। तो क्योंकि यहाँ पर 8 9 है तो इस यहाँ पर आप इसके 0 3 बना लोगे। तो इसका पॉइंट के पहले इसके भी 2 डिजिट हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे। पॉइंट के बाद इसके 1 2 3 डिजिट, इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो इसके एंड पे 0 लगाओगे। जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है ना उसके एंड पे 0 लगाई जाती है। जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है उससे शुरू में 0 लगाई जाती है। तो इस तरह से उनको बराबर बराबर किया जाता है। तो इस तरह से आप बराबर बराबर करके सोल्व कर लोगे। यहाँ पर देखते हैं इसमें तो 2.001 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एंड पे 0 लगाकर इसके 3 डिजिट बना लोगे। यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 1 डिजिट है, तो इससे शुरू में 0 आप लगा लोगे, 0 2 बन जाएगा ये। तो इस तरह से ऊपर नीचे रख के फिर आप प्लस करके इसे सोल्व कर लोगे। तो ये वाला ई पार्ट जो मैं करने लगा हूँ इसमें देखें 4 7 है, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 डिजिट है। तो इसके शुरू में हम 0 लगा लेते हैं ताकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट बराबर हो जाएं। अब पॉइंट के बाद की बात करें तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं और यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो इसके यहाँ पर 0 लगा लेंगे। तो इस तरह से ये भी बैलेंस में आ जाएगा, तो हम प्लस कर लेंगे। तो इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें तो पहले मैं बैलेंस करने लगा हूँ। यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं 4 7 और इस तरफ तो देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 है। तो हम ऐसा करेंगे 0 4 1 0 यहाँ पर लगा लेंगे कि पॉइंट के बाद इसके भी 3 डिजिट हो जाएं, इसके भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। तो बराबर बराबर आ गए, प्लस का साइन लगा लिया। अब ये अकेला डिजिट है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, इसके 2 हैं, तो इसका शुरू में 0 लगा लो आप ऐसे। तो 0.5 आपका बन जाएगा, फिर 0.007 ये ऐसे ही रहा। अब इन्हें ऊपर नीचे लिखकर प्लस कर लो, जब सेम आ जाएगा तो 47.040 और इसको 05 पॉइंट के नीचे बस पॉइंट लाना है हमने। इसके लिए सारा कुछ करना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। तो अगर आप लोग ये बैलेंस नहीं भी करना चाहते आप ना करें, आप पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रख लें, तब भी आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब इसको नीचे लिख देते हैं 007। तो अब इसको प्लस करते हैं, यहाँ प्लस का साइन लगा लेते हैं। तो 7 में 0 प्लस किया 7, 4 में 0 प्लस किया 4, 0 का 0, 5 में 7 प्लस किया 12 और 4 में 1 प्लस किया 5।
तो ये हमारे पास जवाब आ चुके हैं इसके। अब देखिए मैं आपको इसको बैलेंस नहीं भी करते तो वैसे ही मैं आपको करना सिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के नीचे बिल्कुल मैंने पॉइंट लगा लिया। अब क्या करने हैं कि शुरू वाले पहले आप लिख लो 4 7 है, यहाँ पर 4 7 लिख लिया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 यहाँ पे 7 लिख लिया, क्योंकि पॉइंट के साथ है बिल्कुल 5 4 7 भी पॉइंट के साथ है, ऐसे ही लिख लिया। अब इस तरफ है 0 4 तो यहाँ पर ये 0 4 लिख लें, ये 0 0 7 है तो यहाँ पर 0 0 7 लिख लें। ऐसे लिखकर आप प्लस कर दें तभी सेम आना, 7 का 7 आया, 4 का 4 आया, 0 का 0 आया, पॉइंट ये 12 बना, 4 और 1 5 बना। तो देखें तभी आंसर सेम आता है। बस होता क्या है कि चाहे प्लस के क्वेश्चन हो या माइनस के, आप लोगों ने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लिया, बाकी सारे जो डिजिट है साइड पे एडजस्ट कर दें तो तभी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। तो दोनों सूरतों में आप लोग इसको सही कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी ये प्लस वाले क्वेश्चन हैं आप इनमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर चाहे बैलेंस करो डिजिट को चाहे ना करो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर आप लोग सोल्व कर सकते हो। अब मैं ये दूसरे वाले करने लगा हूँ, माइनस वाले। तो प्लस और माइनस वालों का सेम रूल है, माइनस वालों में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है और सोल्व हो जाता है। तो इसका मैं पहला पार्ट आप लोगों को करके दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, इसको देखो, माइनस वाले को हमने सोल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले डिजिट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट से पहले एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ये पहले ही बैलेंस है, आपने ऊपर नीचे रख के इसको बस माइनस कर देना है। तो इसको पहले हमने ऊपर लिखा 9.410, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, पॉइंट से शुरू में 2 है और इधर है 392। तो ये नंबर्स हमने ऊपर नीचे लिख लिए। अब 0 में से 2 नहीं जा सकता तो इसमें से कैरी लेंगे, ये 1 को कट करके 0 बना लो और यहाँ पर 10 बन गया, 10 में से 2 निकाला तो 8 आया। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, इसको कट करके 3 बना लें और इधर से जो कैरी मिला इसको दे दिया तो ये 10 बन गया। 10 में से 9 निकाला 1 आ गया, 3 में से 3 निकाला 0 आ गया, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 2 निकाला 7 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन पहले ही बैलेंस में किया हुआ था, उसने सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। अब एक और पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस के पार्ट को देखें, इसमें बैलेंस नहीं था, इस वजह से इसको मैंने पिक किया। तो पॉइंट से पहले एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट से पहले एक डिजिट, तो इस पॉइंट के पहले 2 डिजिट हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। तो इसको पहले हमें बैलेंस करना होगा। तो 4.990, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये भी 3.400, तो ये भी बराबर बराबर आ गए। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये पहला ज़ायरा ऊपर रखना है, 4.990 माइनस करते हैं 3.400। अब माइनस किया, 0 में से 0 निकाला तो 0 ही रहा, 9 में से 0 निकाला 9 आया और 9 में से 4 निकाला तो आंसर कितना आया 5, 4 में से 3 निकाला 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आप इसको बैलेंस किए बगैर अगर सोल्व करना चाहते हो तो बैलेंस किए बगैर सोल्व करके देखें। पहले ऊपर वाली रकम लिख ली 4.99 और मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे आपने पॉइंट दिया और फिर यहाँ पर इस तरफ 3 है, 3 लिखा, उस तरफ आपने 400 लिख लिया। तो अब आपने इसको माइनस करना है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि इस 0 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो लिहाजा इसके ऊपर आप खुद से 0 लगा सकते हो, ना भी लगाते तो आप लोग माइनस कर सकते हो। तो 0 में से 0 0 आया, 9 का 9 आया, 9 में से 4 निकाला 5 आया, पॉइंट 4 में से 3 निकाला 1 आया। तो देखिए दोनों सूरतों में सेम आंसर आता है, बस आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। तो सारे माइनस और प्लस के क्वेश्चन आप लोग एक ही रूल से कर सकते हो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, बाकी सारे डिजिट को बैलेंस कर लो, सीधी सीधी ऊपर नीचे लाइनें बना लो, कॉलम सीधे सीधे बना लो, कॉलम बनाकर फिर आप लोग प्लस या माइनस कर दो।